स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिजेंट एजुकेशन में। आज हम विटामिन की एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं। इसमें विटामिनों के क्वेश्चनों का धूम धड़ाका होने वाला है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। जल्दी से अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और लास्ट में पसंद आ जाए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं विटामिनों के क्वेश्चनों को। तो विटामिन होते क्या हैं, तो सबसे पहले जानेंगे विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन क्या है कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो हमें किससे? फल सब्जी, मतलब हाँ, जो फल सब्जियां, हरी पत्तियों और फल फूल इन सबसे प्राप्त होती है। ठीक है, किससे? भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जैसे फल हुए, हरी सब्जियां हुई, ठीक है, फल हरी सब्जियां, और जो हम कई प्रकार के जो दाल, इनसे हमें दूध, अंडे, मक्खन, इनसे हमें विटामिन प्राप्त होते हैं, जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं का क्या करते हैं? नियमन करते हैं, यानी नियंत्रण करते हैं। तो विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? विटामिन बी जटिल कार्बनिक यौगिक, जो शरीर की जो शरीर में थोड़ी सी मात्रा में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, विटामिन कहलाते हैं। विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? फल, हरी सब्जियां, दाल, मक्खन, अंडे, सब इन सबसे में क्या प्राप्त होते हैं? विटामिन प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर विटामिन क्या होता है? फिर क्वेश्चन बनता है विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज वैसे तो हॉपकिंस, किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस ने कितने में? 1912 में की थी। लेकिन विटामिन की खोज, असली खोज, यानी हम पढ़ते हैं विटामिन की खोज मानी जाती है किसने? फंक ने 1912 में। और इन्होंने नाम भी दिया था। क्या? विटामिनों का नाम विटामिन इन्हीं ने दिया था। फंक ने विटामिनों का नाम विटामिन दिया था, इन्हीं ने इनकी खोज की थी। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने 1912 में नाम भी इनने दिया था। ठीक है, और विटामिन, फिर विटामिन को दो भागों में बांटा गया। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन की खोज किसने की। तो हॉपकिंस ने 1912 में, नाम किसने दिया था? फंक ने 1912 में, लेकिन सही खोजकर्ता इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं किताबों में कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो फंक ने 1912 में, और नाम किसने दिया? इन्हीं ने दिया। कितने में? 1912 में। चलिए आगे देखते हैं हम विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देख सकते हैं विटामिनों को विटामिन दो वर्गों में बांटा गया। विटामिन 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 को कितने भागों में बांटा गया है? विटामिन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जल में घुलनशील, और दूसरा है वसा में घुलनशील। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। ठीक है, अब हमारे विटामिन, हम कह सकते हैं मुख्य विटामिन कितने होते हैं? ए बी सी डी ई के, यानी 1 2 3 4 5 6 विटामिन कितने होते हैं? मुख्य विटामिन कितने होते हैं? 6 विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के। इन्हीं को इन दोनों के अंतर्गत रखा गया है। तो इनमें से जो बी सी होते हैं वे जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी सी, विटामिन क्या हो गए? बी सी किस में हो गए? जल में घुलनशील हो गए। और जो बचे ए डी ई के किस में घुलनशील हो गए? वसा में। ए डी ए के किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील। ठीक है, ए जल में घुलनशील और ए जल में घुलनशील और ए वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, अब इनको हम एक एक तरीके से, यानी एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर शरीर में इन विटामिनों की कमी हो जाए, यानी किसी भी एक विटामिनों की कमी से कौन से रोग, यानी विटामिनों की कमी से हो सकता है कि विटामिनों की कमी से, अगर इन विटामिनों की कमी हो जाए तो शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इनसे कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो उन रोगों को क्या बोलते हैं? अपूर्णता रोग बोलते हैं।
यानी क्वेश्चन है विटामिनों की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो विटामिनों की कमी से अपूर्णता रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो कौन से रोग उत्पन्न होंगे, विटामिनों की कमी से अपूर्णता रोग उत्पन्न। तो हम देखेंगे अब इन विटामिनों की। तो हम सबसे पहले विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए इनको साफ करते हैं, फिर विटामिन इनके एक एक करके एक एक विटामिन के बारे में जानते हैं। चलिए तो जानते हैं हम वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, तो कौन से, वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहला विटामिन हम पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए, ठीक है, सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। अब विटामिन ए का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप देखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, या दूसरा नाम कह सकते हैं विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है विटामिन। और इससे रोग सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए, भाई लोग, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी यानी रात में धुंधला दिखाई देता है, रात में सही से आपको दिखाई नहीं देता। जिसको विटामिन ए की कमी होती है उसे रात्रि में धुंधला दिखता है। एक और होता है जेरोप्थेल्मिया। कौन सा है, जेरोप्थेल्मिया। ठीक है, थैल्मिया, जेरोप्थेल्मिया एक और रोग होता है। ठीक है, दो रोग होते हैं, एक रतौंधी और एक जेरोप्थेल्मिया होता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कि विटामिन ए का स्रोत, विटामिन ए की स्रोत, तो कौन कौन से, घी, मक्खन, गाजर, ठीक है, आदि क्या होते हैं, विटामिन ए के। ठीक है, और भी कई विटामिन हो सकते हैं, जैसे घी, मक्खन, गाजर, अंडे, मछली, और हरी सब्जियां। सबसे विटामिन सबसे ज्यादा हरी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन। ठीक है, हरी सब्जी में। अब एक क्वेश्चन और बनता है सबसे इंपॉर्टेंट कि जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, किसमें होता है, विटामिन ए गोल्डन राइस में सबसे अधिक मात्रा, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि मुख्य स्रोत, विटामिन ए का एक और मुख्य स्रोत कौन सा होता है। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है बीटा कैरोटीन। कौन सा होता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। अब बात आती है कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए की खोज, तो विटामिन ए की खोज की गई। तो विटामिन ए की खोज दो लोगों ने की। विटामिन ए की खोज दो लोगों ने की, एक मैकलम, ठीक है, कौन से, मैकलम तथा मार्गराइट डेविस ने। ठीक है, मैकलम तथा मार्गराइट डेविस ने कितने में, 1912 से 1914 के समथिंग इनकी खोज की, विटामिन ए की खोज की थी। ठीक है, तो ध्यान रहेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनॉल, और इससे रोग होगा रतौंधी या जेरोप्थेल्मिया रोग होता, और इसके स्रोत घी, मक्खन, गाजर आदि, अंडे, मछली, सब इनके मुख्य इसके स्रोत होंगे। इसके तथा गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तथा इसका एक और मुख्य स्रोत बीटा कैरोटीन होता है, और इसकी खोज मैकुलम तथा मार्गराइट डेविस ने 1912 की समथिंग की थी। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं विटामिन डी। ठीक है, इसको साफ करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं विटामिन डी। ठीक है, क्या होगा, विटामिन
विटामिन डी। ठीक है, अब विटामिन डी का दूसरा नाम जानते हैं। विटामिन डी का दूसरा नाम होता क्या है? तो विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, दूसरा नाम या कह सकते हैं रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। तथा इससे उत्पन्न रोग, विटामिन डी से उत्पन्न रोग है सबसे, कौन सा होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। और एक और रोग होता है रिकेट्स, तो है ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक है, कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमेलेशिया होता है। ठीक है, इसके स्रोत वे मक्खन, दूध, घी तथा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत होता है। सूर्य के प्रकाश से सबसे ज़्यादा विटामिन डी प्राप्त होती है, जो सुबह के समय, ठीक है, सुबह के समय विटामिन डी प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं एक और, जैसे विटामिन रिकेट्स यानी क्या होता है? सूखापन। सूखापन ये ज़्यादातर रोग किसमें होता है? बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, और मेलेशिया का मतलब कमजोर होना। कमजोर होना यानी हड्डी कमजोर होना। तो ऑस्टियोमेलेशिया रोग एक किस्म होता है वयस्क में, यानी बड़े बड़े लोगों में क्या होता है? हड्डी का कमजोर होना, यानी वयस्क या बुढ़ापे में होता है। बच्चों में ये होता है, वयस्क में ये होता है ऑस्टियोमेलेशिया। अब इसकी खोज एडवर्ड मेलानी ने 1922 में की थी। खोज किसने की थी? खोज किसने? एडवर्ड मेलानवी ने कितने में? 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल। रोग रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया सूखा रोग किन में होता है? बच्चों में। रिकेट्स क्या बोलते हैं? सूखा रोग ये होता है बच्चों में। और ऑस्टियो यानी हड्डी, और मेलेशिया यानी कमजोर होना, यानी हड्डी कमजोर होना, यह होता है वयस्कों में। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत पूछा जाए तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, खोज किसने की इसकी? एडवर्ड मेलानवी ने कितने में? 1922 में की थी। चलिए, तो अब हम अगला देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई देखते हैं। चलिए, तो अगला विटामिन देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम यानी दूसरा नाम देखते हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। और इससे जो रोग होता है उसे रोग, इसमें क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है, या अंगघात हो जा अंग तथा अंगघात। ठीक है, तथा कह सकते हैं, तथा अंगघात, जिसे पैरालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं, रोग उत्पन्न होता है। कौन से? जनन क्षमता में कमी या तथा अंगघात, जिसे पैरालिसिस भी कहते हैं, रोग उत्पन्न होता है। इसके स्रोत क्या होते हैं? तो इसके स्रोत जो गेहूं, क्या होता है? गेहूं और हरी पत्तियां। ठीक है, हरी पत्तियां और मांस आदि इसके क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। ठीक है, अंडे भी कह सकते हैं, अंडे भी इसके स्रोत हो सकते हैं, अंडे भी इसके स्रोत हो सकते हैं। इसकी खोज कैथरीन बिशप ने 1922 ईस्वी में की थी। कैथरीन बिशप ने 1922 में की थी। एक और थे एबर्ट इबास।
एबर्ट एवास यानी तथा कैथरीन वेपर्स ने इसकी खोज 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विटामिन ई में का रासायनिक नाम क्या हो गया, टोकोफेरॉल। रोग हो गया जनन क्षमता में कमी तथा अंगाज जिसे पैरालिसिस भी कहते हैं, और इसके स्रोत गेहूं, हरी पत्तियां, मांस तथा अंडे आदि होते हैं। और इसमें सबसे महत्व जो अंकुरित बीज होते हैं, यानी अंकुरित 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 चीज़ों का सेवन किया जाता है। अंकुरित सब्जी, अंकुरित जो चने जो भी होते हैं, अंकुरित चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिससे सबसे अधिक मात्रा में इसमें विटामिन ई उपस्थित होता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब हम लास्ट जो घुलनशील विटामिन है के, उसे देखते हैं। फिर अगली वीडियो में हम आपको विटामिन जो जल में घुलनशील है इनके बारे में। चलिए तो देखते हैं विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, नेप्थोक्विनोन। ठीक है, नेप्थोक्विनोन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, नेप्थोक्विनोन। और इससे उत्पन्न रोग होता है हेमरेज। कौन सा होता है, हेमरेज। इसमें क्या होता है कि रक्त अधिक गति से और यानी झटके से वजह से रुधिर की कोई सी नस फट जाए, या रुधिर का स्रावन हो, यानी रक्त निकलता रहे, यानी रक्त का स्रावन होता रहे कहीं से, रक्त नली यानी रक्त नली का फट जाना या धमनियों का फट जाते हैं। जैसे ज़्यादातर ये दिमाग में यानी ब्रेन हेमरेज कह सकते हैं, उसमें होता है। इसमें क्या होता है कि जो नस फटने से उसमें जो रुधिर का स्राव होता रहता है और रुधिर रुकता नहीं, इससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो हेमरेज यानी जिसमें होता है रक्त स्राव होता है। तो ये विटामिन के क्या करता है, उसमें प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, जिससे रुधिर का थक्का ना जमे, यानी रुधिर ना रुके और रुधिर का है सीधा चलता रहे और रुधिर रुक जाए। यानी अगर चोट लग जाए तो उसमें भी खून निकलता है, तो वो उसका प्रोथ्रोम्बिन के कारण उस पर रक्त का थक्का जमा कर उसे रोक देता है। ठीक है, तो इसके आप स्रोत देख सकते हैं। तो स्रोत जैसे होगा सोयाबीन, स्रोत क्या होंगे, सोयाबीन, हरी पत्तियां, ठीक है, टमाटर आदि इसके क्या होंगे, स्रोत होंगे। ठीक, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, नेप्थोक्विनोन। और रोग हुआ कौन सा, हेमरेज, इसे रक्तस्राव भी होता है। और जो विटामिन ई के क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, इससे रक्त को रोका जा सके। ठीक है, और इसके स्रोत सोयाबीन, टमाटर, हरी पत्तियां, अंडे आदि होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपके विटामिन के समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।